सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज त्रयोविंश सर्ग शुरू करेंगे। जो ये रात्रि को सोए वहां पे एक रात सरयू नदी के किनारे, और फिर जब सुबह उठे तो उसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। ठीक है, चलें। प्रभातायां तु सर्वर्यां विश्वामित्रो महामुने अभ्यभासत काकुत्स्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। इसका तो दूसरा है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् तस्य हर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमैः स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम् कृताह्निकौ महावीरौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्यातिसंहृष्टो गमनायाभितस्थतु तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशा ते ततस्तत्र सरव्यासङ्गमे शुभे तत्राश्रमपदं पुण्यं ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः। तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्याश्रमम् ऊचुस्तुतं महात्मानं विश्वामित्रम् इदं वचः। प्रभातायां तु सर्वर्यां, शर्वरी, शर्वरी माने रात्रि, रात्रि के बीत जाने पर और प्रभातायाम प्रभात हो जाने पर। प्रभातायाम तो सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि हैं। जब प्रभात काल हुई तो महामुनि विश्वामित्र ने अभ्यभासत काकुत्स्थौ, उन दोनों राजकुमारों से कहा, शयानौ पर्ण संस्तरे, जो कि उस के बिछौने पे सोए हुए थे, तिनके के बिछौने पर, पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए। पर्ण संस्तरे, पर्ण के पत्ते के बिस्तर पर शयानो सोते हुए, काकुत्स्थौ राम और लक्ष्मण को, विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभासत, महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार से कहा। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। कौसल्या सुप्रजा राम, जिसको पाकर के कौसल्या कैसी हो गई? सुप्रजा,
अच्छी प्रजा वाली हो गई हैं। ऐसी कौशल्या माता के पुत्र राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, कह रहे हैं प्रातः काल की संध्या जो है वो आ गई है। पूर्वा संध्या, एक पूर्वा संध्या, एक अपरा संध्या। शाम वाली संध्या को अपराह्न, और पूर्वा संध्या माने दिन की पहली संध्या। एक दिन में 2 संध्या होती हैं, तो आप सब 2 संध्या करते ही हैं। संध्या मतलब संधि काल, जहाँ दिन और रात दोनों की संधि होती है। ना तो उस काल को दिन कह सकते हैं और ना उसको रात्रि कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य अभी है नहीं, तो इसलिए तो उसको दिन नहीं कह सकते हैं। और पूर्ण अंधकार भी नहीं हुआ अभी, तो इसलिए उसको रात्रि भी नहीं कह सकते हैं। सब दिखाई देता है ना, तो उस समय को संधि काल कहते हैं। और उसी को ही बैठ करके जो पूजा आराधना की जाती है उसको संध्या कहते हैं। संधि काल में किया हुआ अनुष्ठान, उसी को संध्या कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि पूर्वा संध्या प्रवर्तते, दिन की जो प्रथम संध्या है, पहली संध्या है, वो प्रवृत्त हो गई है, आ गई है। इसलिए नर शार्दूल उत्तिष्ठ, हे नर श्रेष्ठ उत्तिष्ठ, उठो। तो जब जगाते हैं तो संबोधन भी अच्छे होने चाहिए। तो इन्होंने अच्छा संबोधन किया, नर शार्दूल, क्योंकि सबसे पहला जो शब्द कान में जाएगा तो उसका एकदम से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माइंड अभी सोया हुआ है कितने 6-7 घंटे से, बिल्कुल शांत है। जो सबसे पहला शब्द पड़ेगा कान में तो वो एकदम से छप जाता है, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है ना अंदर विचारों की, पूरी शांति है। दिन में तो फिर कई सारे, दिन में भी ऐसे तो प्रभाव पड़ता है अच्छे शब्दों का, लेकिन उसमें फ्रेश माइंड में तो ज्यादा पड़ता है। और उस समय कोई किसी को पिटाई करके जगाई, डंडा मार के जगाई, नाराज होके जगाई, डांट के जगाई, उसका भी प्रभाव पड़ता है फिर। तो इसलिए घरों में माताएं भी जगाती हैं अपने बच्चों को, और गुरुकुलों में जो वरिष्ठ आचार्य हैं वो जगाते हैं। तो इनसे विश्वामित्र जी से ये सीख सकते हैं। इन्होंने कहा उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे नरश्रेष्ठ उठो। संबोधन सुन के ही उठ जाएगा वो, एक हिम्मत सी आएगी ना। और अंदर जाके वो पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, उठते नहीं है। तो उसके मन में एक शिथिलता आएगी, फिर तामसिकता आएगी। कर्तव्यम दैवम आहनिकम, उठो और आह्निक के जो दैव कर्म है वो कर्तव्यम करने चाहिए। अब इस समय अपने को देवों की स्तुति प्रार्थना आदि करनी चाहिए। उठ के इस समय में सोना नहीं चाहिए। तो संधि काल में कभी नहीं सोना चाहिए, शाम को भी सुबह भी। तो कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं तो वो संधि काल में सोए रहते हैं, तो उस समय सोना वर्जित होता है। ऐसे ही सुबह आप देर से भी उठे हैं, लेकिन वो जो संधि काल है उस समय में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। संधि काल का मतलब जैसे 5 बजे के बाद 5 से 6 बजे का जो टाइम है वो संधि काल है। तो किसी कारण से आप लेट भी सोए हैं तो भी कम से कम 5, 5:30, वो मौसम के हिसाब से होता रहता है। गर्मी में तो 5 बजे ही संधि काल शुरू हो जाएगा, और अभी सर्दी है तो 6 बजे हो जाएगा, 1 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो उस समय में नहीं सोना चाहिए। फिर आप भले ही आप रोगी हैं तो आप दिन में बेशक सो जाना, विश्राम कर लेना, पर उस समय रोगी को भी उठना चाहिए संध्या के समय में। और आप देर से सोए थे तो भी कोई बात नहीं, बाद में सो जाना। अगर कोई बहुत अत्यंत इमरजेंसी नहीं है तो उसमें सामान्य रूप से उठ ही जाना चाहिए। तो इन्होंने जगाया दोनों भाइयों को कि आप अपने दैव कर्म करो, देवों से संबंधित कर्म आपको करने का टाइम हो गया है। तस्यर्षे परमोदारं वचश्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्। तस्य ऋषेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ, ये दोनों उत्तम नर, दोनों उत्तम मनुष्य, दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण। तस्य ऋषेः, उस ऋषि के, परमोदारं वचः श्रुत्वा, परम उदार वचनों को सुन करके उठ गए और स्नान कर लिया
और स्नात्वा स्नान करके, कृतोदकौ जलपान किया या स्नान किया, स्नात्वा कृतोदकौ उदक, उदक से संबंधित कर्म करके, वीरौ परमम जपम जेपतुः, उन दोनों वीरों ने परम जप, तो यहाँ पर इन्होंने तो गायत्री कह दिया है लेकिन यहाँ कोई संकेत नहीं है, उन्होंने ओंकार का जप किया या गायत्री का किया, बस इतना ही है। जेपतु परमम जपम, परम श्रेष्ठ ईश्वरी है परम, तो परम ईश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर को स्तुति करने के लिए जप करने लगे वे। कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टौ गमनायाभितस्थतुः। कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रम तपोधनम, और जो तपस्या ही धन है जिसका, ऐसे विश्वामित्र, तो अनेक प्रकार के धन होते हैं, तो यहाँ विश्वामित्र के पास कौन सा धन है? किसी के पास विद्या का धन होता है, किसी के पास तपस्या का धन होता है, किसी के पास वाणी का धन होता है, किसी के पास डिग्री का धन होता है, किसी के पास रुपए पैसे का, किसी के पास जमीन का, किसी के पास पशुधन, तो अनेक अनेक प्रकार के धन हैं। तो उनमें इनके पास कौन सा धन है? तपस्या का धन। तो तपोधनम विश्वामित्रम कृताह्निकौ महावीर्यौ, आह्निक कर्म करके, नित्य कर्म समाप्त करके, महावीर्यौ महान है वीर्य जिसका, जिनका, द्विवचन दोनों भाइयों का, अभिवाद्य अति संहृष्टौ, तपस्या ही धन है जिनका, ऐसे तपस्वी विश्वामित्र को इन्होंने प्रणाम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, तो यहाँ भी इसका प्रमाण मिलता है। अभिवाद्य अति संहृष्टौ, अत्यंत प्रसन्न होकर के इन्होंने उनको प्रणाम किया, अपने गुरु जी को। अभिवाद्य अति संहृष्टौ गमनाय अभितस्थतुः, और अब आगे भी तो चलना है, तो गमनाय आगे चलने के लिए अभितस्थतु, बताया कि गुरु जी हम तैयार हैं, हम उठ गए, स्नान आदि कर लिया हमने, जप भी कर लिया, और यज्ञ करने का वहां सामान नहीं था तो इसलिए अपना ध्यान कर लिया, जप कर लिया, स्नान कर लिया, और अपने गुरु को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके कहा कि अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशा ते ततस्तत्र सरव्या संगमे शुभे। तौ महावीर्यौ प्रयान्तौ दिव्याम त्रिपथगाम नदीम, तो जब वो जा रहे थे, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तो प्रयान्तौ जाते हुए, चलते हुए, दोनों पराक्रमी वीरों ने त्रिपथगाम दिव्याम नदीम ददृशाते, एक दिव्य नदी को देखा जो त्रिपथगाम, 3 धाराओं में होकर के बह रही थी। तो दिव्याम नदीम त्रिपथगाम ददृशाते, उन्होंने 3 धारा में बहती हुई उस नदी को देखा। ततः तत्र सरव्या संगमे शुभे, जहां सरयू नदी का संगम था, तो साथ में वहां गंगा भी बह रही है, तो उसके संगम पर पहुंचकर दिव्य त्रिपथगा नदी को देखा। तत्राश्रमः पदं पुण्यं ऋषीणां भावितात्मनां बहु वर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तप, और वहां पर उस संगम के तीर पर तत्र आश्रम पदम, आश्रम देखिए, पुण्य ऋषिणाम, पुण्य कर्म करने वाले ऋषियों के आश्रमों को देखा संगम पर। भावित आत्मनाम, ऋषियों का ही विशेषण है ये, माने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है जिन्होंने, उनको कहेंगे आत्मवेत्ता। परम पुण्य कर्म करने वाले ऋषियों के आश्रमों को देखा। बहु वर्ष सहस्राणि तप्यताम परमम तप, जिन्होंने बहुत वर्षों तक, क्या वर्षाणी,
बहुवर्षाणि नहीं, बहुवर्ष सहस्राणि, बहुवर्ष सहस्राणि तप्यताम परमं तप। बहुसहस्राणि वर्ष, बहुत हजारों वर्षों तक जिन्होंने तप किया, ऐसे ऋषियों के आश्रमों को वहां पर उन्होंने देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचुस्तु तम महात्मानं विश्वामित्रम इदं वचः। तम दृष्ट्वा, तो वहां एक आश्रम को देख करके, परम प्रीतौ राघवौ, परम प्रीति से युक्त होकर के जो दोनों रघुकुल के राजकुमार हैं, पुण्यम आश्रमम, एक बहुत श्रेष्ठ आश्रम को देख करके, परम प्रीति से युक्त होकर के दोनों राजकुमारों ने महात्मानं विश्वामित्रम इदं वचः ऊचतु, महात्मा विश्वामित्र से इस प्रकार के वचन कहे। उस आश्रम को देख करके इन्होंने पूछने की इच्छा की अपने गुरुजी से कि ये आश्रम किसका है। कस्यायम् आश्रमः पुण्य को नु अस्मिन् वसते पुमान् भगवत् श्रोतुम् इच्छावः परं कौतूहलं हि नौ। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् श्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। कन्दर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तम् इह स्थाणुं नियमेन समाहितं। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा हुङ्कृतश्च महात्मना। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामा क्रोधात् देवेश्वरेणः। अनङ्ग इति व्याख्यातस्तदा प्रभृति राघव स चांग विषयः श्रीमान यत्रांगं स मुमोचः। तो इन्होंने जब आश्रम वहां देखा, एक बहुत सारे आश्रम थे, उनमें से किसी एक पुण्य आश्रम को देख करके इन्होंने पूछा, दोनों भाइयों ने गुरुजी से, कस्य अयम आश्रमः, पुण्य है, ये पवित्र आश्रम किसका है। कोनो अस्मिन वसते पुमान, कौन कौन पुरुष इसमें, कौन व्यक्ति इसमें, कौन योगी इसमें रहते हैं। भगवान श्रोतुम इच्छा हुए, हम दोनों भाई नौ, नौ मतलब हम दोनों भाई, नौ परम कौतूहलम, हम दोनों को बहुत कौतूहल है, हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं कि इस पुण्य आश्रम में कौन व्यक्ति रहते हैं। भगवत श्रोतुम इच्छा, आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए हमें यहाँ कौन रहते हैं। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् श्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। तयोः तद्वचनं श्रुत्वा, उन दोनों के उस प्रश्न को सुन करके, उस वचन को सुन करके, प्रहस्य मुनिपुङ्गवः, थोड़ा मुस्कुराते हुए मुनि श्रेष्ठ अब्रवीत कहने लगे, श्रूयताम राम यस्य अयम पूर्व आश्रम, अयम यस्य पूर्व आश्रम आसीत, जिनका ये पहले आश्रम था, उसके बारे में श्रूयताम, आप सुनिए, मैं बताता हूँ। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तं इह स्थाणुं नियमेन समाहितम्। कह रहे हैं यहाँ पर इह, यहाँ पर स्थाणुम तपस्यन्तम, स्थाणु शिव को कहते हैं। स्थाणु वैसे उसको कहते हैं ना, ठोंठ को, जो अस्थिर रहता है। तो ये वो कई कई दिनों तक, महीनों तक ऐसे समाधि में, स्थिर अवस्था में, अचल अवस्था में रहते थे, तो इसलिए इनका एक नाम स्थाणु भी है। स्थाणुम इह तपस्यन्त नियमेन समाहितम, समाहित होकर के, अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान शिव यहाँ पर नियम से तपस्या कर रहे थे। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत काम इत्युच्यते बुधई, और कंदर्प, जिनको विद्वान लोग कामदेव कहते हैं, वो उस समय मूर्तिमान था, माने सकल सूरत वाला था, सशरीर था, शरीरधारी था।
तो उस समय आकर के उसने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। तो एक दिन कृतोद्वाहं तु देवेशम, जब उन्होंने देव ईश, देव की प्रार्थना ईश स्तुति कर चुके थे। कृतोद्वाहं तु देवेशम गच्छन्तम, और उठ करके वो जा रहे थे। स मरुद्गणम, मरुतों के सहित, अपना संध्या उपासना आदि करके अपने गणों के साथ समाधि से उठकर जा रहे थे। धर्षयामास दुर्मेधा, तो इस दुर्मेधा दुर्बुद्धि, इस दुर्बुद्धि कामदेव ने उनके ऊपर प्रहार किया। धर्षयामास हुंकृतश्च महात्मनः, और उन महात्मा शिव ने हुंकार भरी उसको डांटा। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदनः व्यशीर्यन्ते शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। और उन्होंने हुंकार क्या भरी? अवध्यातः, उसका वध ही कर दिया, उसके शरीर का वध कर दिया, मतलब आत्मा का तो वध होता नहीं है। अवध्यात रुद्रेण, उस रुद्र के द्वारा। और कैसे? चक्षुषा, हे रघुनंदन, आंख से, माने अपनी दृष्टि से ही, त्रिनेत्र, तो तीसरा नेत्र खुलना मतलब ज्ञान का अतिरेक। आंख खुलना ज्ञान होने का सिंबल है। कहते हैं भाई इसकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई मतलब किसी विषय से संबंधित उसको ज्ञान हो गया। जिस विषय से संबंधित ज्ञान हो गया, उस विषय से संबंधित उसकी आंखें खुल गई। और तीसरी आंख का खुलने का मतलब है विशेष ज्ञान होना, उसका तत्व ज्ञान होना। तो जिसको तत्व ज्ञान हो गया तो वो तो अपने तत्व ज्ञान से ही अज्ञान का तो नाश कर ही देगा ना। तो ऐसे जो बोलते हैं कि शिव ने तीसरे नेत्र से काम को, काम मतलब कामना मात्र को, कामना मात्र को भस्म कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। तो शरीर था, कामनाएं शरीर थी उस समय, तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से, चक्षु के प्रकाश से ही, अर्थात आत्मज्ञान से, माने बोध से, समाधि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से उन्होंने इस अज्ञान को, कामना रूपी असुर को अवध्यत, इसको मार दिया। व्यशीर्यन्त शरीरात, और उसको शरीर से अलग कर दिया, उसका शरीर नष्ट कर दिया। आत्मा तो मरती नहीं है, पर उस कामना का जो शरीर था उसका ही नाश कर दिया। नाश हो ही जाएगा। अगर आप अग्नि के सामने कोई मोम की चीज लाएंगे बना के, तो वो तो पिघल ही जाएगा ना, उसका नाश हो ही जाएगा, उसकी आकृति तो मेल्ट हो ही जाएगी। तो ऐसे ही जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो अज्ञान जनित जो हमने तरह तरह की मूर्तियां बना रखी हैं अपने मन में, तो वो तो सारी डिसॉल्व हो जाएंगी, नष्ट हो ही जाएंगी वो। तो इसलिए व्यशीर्यन्ते शरीरात, शरीर उसका कैसे हो गया? विशीर्ण हो गया। शरीरात स्वात् शरीरात व्यशीर्यन्त सर्वगात्राणि दुर्मते, माने उसके सारे अंग जो हैं वो व्यशीर्यन्ते, व्यशीर्यन्त, नष्ट हो गए, उसके जीर्ण शीर्ण हो गए और गिर गए, दुर्मति के। तो इससे ये भी पता लगता है कि थोड़ा अपने उसका अहंकार का कभी बड़ों के सामने ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो अब उसको लगता था कि मैंने तो सारी सृष्टि को वश में कर रखा है, तो ये तो आज शिव मेरे आगे आ गए, तो आज इनको भी मैं दिखाता हूँ अपना कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। जैसे वो उपनिषदों में आता है ना, उमा के सामने सारे देवता आकर के, अग्नि आदि, वो कहते हैं ये कौन है हमारे से बढ़ करके, ये यक्ष कौन है? तो पूछते हैं भाई मैं तो कौन हूँ बाद में बताऊंगा, आप कौन हो, आप अपना बताओ पहले। बोले मैं तो ऐसा हूं कि सारी सृष्टि को जला के भस्म कर दूं, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। तो आप कौन हो, आप बताओ। बोले अच्छा बताएंगे, तो पहले इस तिनके को जलाओ फिर बताएंगे। तो पूरी ताकत लगा दी अग्नि ने, वो तिनका जला नहीं। तो वो तो वहां से भाग गया, अग्नि तो छिप कर गई, भी ये तो कोई
बड़ी चीज है। फिर वायु आया कि आप कौन है? बोले पहले आप बताओ आप कौन हो। मैं तो ऐसी शक्ति हूँ कि अगर शक्ति लगाऊं ना तो पूरी इस संसार को उड़ा ले जाऊं अपने साथ ही। बोले पहले इस तिनके को उड़ाओ। तो ऐसे पांचों भूत आए, तो उनमें से कोई भी उसको उड़ा नहीं पाए। तो उन्होंने फिर विचार किया, तो सब आपने पढ़ा है कि ये यक्ष कौन है। तो तब वहां पर शक्ति प्रकट होती, उमा। उसने बताया कि ये यक्ष कोई और नहीं है, पर ब्रह्म ही है। उसी की शक्ति से ही ये सारे भूत काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे अहंकार आ जाते हैं व्यक्ति के मन में, और जिनसे कुछ सामर्थ्य लेके आप बोलने के योग्य बने, कुछ सामर्थ्यशाली बने, फिर उनके सामने तो नहीं दिखाना चाहिए कम से कम। या फिर हमने उनसे लिया तो नहीं, लेकिन वो इतने महान व्यक्ति हैं, कोई तपस्वी हैं, कोई योगी हैं, भले वो हमने उनसे नहीं सीखा, हमारे गुरुजी नहीं है वो, पर कोई भी योगी है, कोई संत है, कोई तपस्वी है, तो उसके पास भी तो तपस्या का धन है ना। तो कभी उनके सामने अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे चला जाता है सारे जीवन की कमाई। जैसे इनके शरीर को जीर्ण शीर्ण करके बिखरा दिया। व्यशीरयंत शरीरात् सर्वगात्राणि दुर्मते, तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मना, अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेश्वरेणः। तत्र गात्रम हतम, तो वहां उसके शरीर को मार दिया, हतम नष्ट कर दिया। तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः, उस महात्मा के, उस कामदेव के शरीर को, निर्दग्धस्य तस्य माने अच्छी प्रकार से जलाए हुए उसके शरीर को हतम मार ही दिया, नष्ट कर दिया। अशरीर कृतः कामः, काम को वहां पर अशरीर कर दिया, शरीर नहीं है अब उसका, वो भावना रूप में है, तो उसके शरीर को नष्ट कर दिया। क्रोधात देवेश्वरेण, देवों का भी जो ईश है, देवों का भी जो देवता है, महादेव, महान देव, दिव्य शक्तियों का भी जो स्वामी है, तो वो महादेव कौन है? परब्रह्म परमात्मा ईश्वर। तो सारी शक्तियां उसी की ही हैं और वो उन सब का मालिक है। तो जब कोई उनमें से, क्योंकि ये भी तो देव है ना, ये भी तो भगवान की ही शक्ति थी, लेकिन इसको अहंकार आ गया तो ये उल्टे अपने ही पिता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो सारी शक्ति जिसकी है तो वो तो कभी भी अपनी शक्ति वापस ले सकता है। तो इसलिए इन्होंने उसको अशरीर कर दिया। अनंग इति व्याख्यात तदा प्रभृति राघव न च अंग विषय श्रीमान यत्रांगम स मुमोचः। तो इसलिए अनंग इति व्याख्यात, तब से कामदेव अनंग, अनंग माने अंग रहित, अनंग नाम से विख्यात है। तदा प्रवृत्ति, तब से लेकर हे राघव, क्योंकि अंग उसका नष्ट कर दिया भगवान शिव ने। सच अंग विषय श्रीमान यत्र अंगम स मुमोचः, यत्र स अंगम मुमोचः, जहां उसने अपने अंगों को छोड़ा, मुमोच जहां उसके अंगों को जलाया गया, जहां उसके शरीर को नष्ट किया, सच अंग विषय, उस स्थान को अंग देश कहा जाता है। कर्ण थे ना राजा वहां के, तो ये देखा इन्होंने वहां जाते हुए अंग देश।